आन बैठाड़ा। आया था भजन करवाने, बिढ़ईता भोजन करवाने, आया था रुकवाने, हिकाड़ता दौड़वाने, आया था परमात्मा ने पावाने, पावा लागी गया पैसा ने। आया था अपना पग पे खड़ा होने, तो अपने बेसा की और कोई ना सारे खड़ा होता है कि एक ज उपाय है कभी मिल सको। खजूरी वाला मांगीलाल जी आज आया कि नहीं आया, पर उन्हें एक किस्सो कीधो तो भी गढ़वा से आया था। तो मारो बहुत समस्या हल करी होना किस्सा है कि एक तीन महात्मा था, रेता एक जगह था, क्योंकि धरती पे रेणु है, आकाश की छाया में रेणु है, सो चांद सूरज ना उज्ज्वला में रेणु है, यानी जवा ने पान करनी, कहीं भी चले जाओ कहीं बदलाए तो है। अंतर एटलो तो एक खाली चावल नो पानी पीतो तो एक चावल खातो तो एक चावल पानी दो ही खातो पीतो। सावधान कभी समझाए तो नहीं। भगवान ने गोलोक से पार्षद पहुंचाड़ा, विमान लेने जाओ, वो जो नरखो पानी पी रहे हो वी ने लिया, मारी साधना करी रहो, तपस्वी है, तो वी ने बेहाड़ लावी। युधिष्ठिर बाते जैसे विमान आए तो ऐसो विना वाते भी आए। बेवाड़ी ने भगवान ना दरवाजे लई गया। मां लई जाए ने सामने तालाब में स्नान करेला ने फिर अपना महल में माई लिया अंत। पार्षद लोगों स्नान कराने ले गया तालाब में। तुम एक तालाब ना माए नाग महाराजे डेंड को पकड़ लिया। मैंने कीधो गया जो डेंड का ना भी खाई जाए, तो उन्हें जैसे तैसे मुंडा में से निकाले, डेंकान दूर फेंक दियो। अभी पकड़ियो तो इन्हें मरियो हरियो नहीं तो हापड़ी लाया। भगवान ने कीधो कि इस नीच को अंदर पांव मत रखने देना। इसने सारी तपस्या नष्ट कर ली। एक निवालो छोड़ायो नाग महाराज ने मुंडा में, तो जा दो जहां से लाए वहां पाछो फेंकी दो। कर तो भगवान ने घरे गयो तो पाछो ही गयो। बोले नवाड़ दो यार, काबिल नहीं निकलियो भगवान ना पढ़ना। बोले क्यों कही भाई? अरे बोले यार एक नाग मारा डेंड को पकड़ो, मैं छोड़ ही दे। भी बोला कि इस नीच को मत लाओ कि इसने निवाला छुड़ाया। भारी भाई यार कि इसको छोड़ देना, वो जो चावल खाए उसको लिया। तो वीने छोड़ी वहां फेंकी ने, गाड़ी ताई थी खाली जाई थी, इन्हें लाखी गया, इन्हें वहां लाई जाए। फिर इसको भी स्नान करा के लाओ। फिर ले गया तो फिर वो नाग महाराज ना उंदरान पकड़वान फिर दौड़ी वणाए कीधो कि इन्हें छोड़ायो तो बापड़ा ने फरक वगड़ी गयो। उन्हें डेंकान पकड़ी नाग महाराज ने मुंडा में छोड़ दी। दो वो आगो जाओ, इन्हें भी दौड़ खत्म नहीं, इन्हें भी दौड़ खत्म। वो जो आगे आगे छोड़े तो दीधो तो पहला મને પેલા વાળા મહાત્મા है तो यो गयो तो पाछो डेन को पकड़ी दीधो मुंडा में गचोड़े नाग महाराज। फिर गया, अरे इस नीच को मुंह भी मत दिखाना मेरे को, भगाओ 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 इसको, वापस नीचे फेंको। बोले क्यों? अरे बोले इसने एक जीव हिंसा करवा दी, मर्डर करवा दिया, इस हत्यारे को क्या लाएंगे? पर क्या अबे जो चोखा ने पानी दोई नो सेवन करे इन्हें लिया दिया, इन्हें फेंक्यो वहां जिन जैसे लाख्यो कि अगर तू भी आई है। बोले वो भी एक गलती करी। बोले कहीं गलती करी?
तो कि यार मैं वो डेंट को जो तेज छोड़ाए थे ने वो आगे के फतक फतक नाटी रहो तो पाछे पाछे वो नाग महाराज जई रहो तो मैं कीधो कि बापड़ो नवरो पचीरो नाना डेंडका जना महात्मा जिंदगी खराब करई है एड़ई ने पाछो कचोड़ तो मुन्ना में अपना भगवान नो हरक मળી जाए तो कि मेरे को भगा दिया गया ऐसे नीच को मत लाना भगा। तीसरा ने कहा गाड़ी तो यदि खाली आवेगा इसको भी डाल लाना आगो आगो तीनों काम निपटाड़ना दोने फेंकी दीदा नरखा पानी वाला ने नरखा चोखा वाला अभी आधा आधा वालों बच्ची आधा पानी भी पीतो चोखा भी खाता इन्हें मां ले गया फिर विमान में इसको भी नीला के लाओ तो यहां तक नहीं घटना थी थी परिचित थो से वहां बांधने ले जाए बाद हपड़ावे है क्योंकि स्नान ना पहला कभी भी भगवान ना घर में प्रवेश थी 70 पीढ़ी तक विश्वामित्र जी आजू बाजू घूमिया करिया पर एक दिन जब सरयू में डुबकी लगाई तब अवध में प्रवेश कर पाए। हमारे राम का घर बहुत पावन है और वो भी इस एरिया गिरे जल से स्नान नहीं होता। कल कहा था कि सरयू क्या है, सरयू है राम का यश रूपी पानी। जो आदमी भगवान की यश को गाता है और उस यश में जो डुबकी लगाता है, रामचरितमानस बाल कांड दोहा नंबर 35 से पढ़ना, जहां बताया है कि राम यश रूपी सरयू जब भक्ति रूपी गंगा में मिलती है और आगे फिर सागर में जाती है तो यहां तक परिचित हो गए हपड़ावे अपना नहीं दिगा पर दो ही नहीं बात सुन ली थी डेढ़ को छोड़ायो विनी भी ने डेढ़ को पकड़ायो विनी भी के दो ही पाछा फेंकीता है भगवान ने वहां जाती लाया था। अणे कीधो के हरकत तो अपन भी कहीं ना कहीं करांगा, माना तो नहीं का क्यों कुछ गठेगा तो अपनी औकात तो बताड़ा तो वने कहीं करियो के इसको भी लाओ नीला के तो वने भी जो पार्षद था विरण की कि यार समरकन कोई हुई है, बोले क्यों कहीं कर, अरे बोले भगवान ने पाना यार तो के हुई काय में चाहिए भगवान, बोले मनी ये मालूम पड़ेगी कि भगवान की कुंड नहीं मड़वा रहे तो हुई रही दे दी उन्हें दो ही आंख खोल ली और फिर डुबकी लगे ला नगेंगे आएगा कोई नाग महाराज उमरान पकड़ी रही होगी छोड़ी रही उन्हें आंखें खोल दी दो ही तो भगवान ना पास में चली गई। ये एक उपाय है आणि दुनिया ने देखनी बंद करो तो संत बनाए, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है क्योंकि या तो हगड़ा करेगा तो लोग तो आप यो समझो तो कर ही सकता हो कि जो करी जो भरेगा, बहुत करो तो अपना हृदय में कदी कणी कोणा में किना प्रति ममत्व है, कदी लगाव है तो कने बेटी ने कही दो, बेन वे तो बेन ने कही दो, भाई वे तो भाई ने कही दो, रिश्तेदार रिश्तेदार ने कही दो, समाज देश में वे देश ने कही दो भैया ऐसी बात है यार ऐसो नहीं करना अपना ऐसो करना, बिना बात नहीं माने तो तम क्यों है कही जाओ है काय तू है काय कल नहीं का थाम कही दो शोक नहीं करो क्योंकि अशोक ना नीचे राम जी मरेगा, शोक ना नीचे नहीं मरेगा। टेंशन कड़ी बात को दिमाग में मत दीजिए, क्यों? क्योंकि अगर आप ना प्रयत्न ना बात की अगर कुछ बात बदल ही नहीं रही तो माने चलो वो आदमी जो कर रहा है वो भगवान करवा रहा। होई है सोई जो राम रुचि राखा वो कर करक बड़ा
मत सोचो गंधेर में ज्ञानी जी कह रहा है, यो महादेव कह रहा है सती को समझाना था, समझा दी पर नहीं मानी तो कहा कि जा थारे जैसो जमे ऐसो कर ले, शायद ये भगवान की इच्छा है। और नहीं समझा पाए तो महादेव नहीं समझा पाए तो हम क्यों पचा कि मारो छोरो मारो केड़ो नहीं करे, मारी बहिरा मारो केड़ो नहीं करे। अरे भगवान शंकर नो केड़ो नहीं बहिरा नहीं करे यार, तो तुम्हारी करे के गारंटी नहीं भी करे, पर कोई कहना नहीं माने इससे तुम्हारा नुकसान नहीं। शंकर भगवान ने कीधो के देख सती तू है तो सती, पर मान नहीं रही है पति की बात, ये एक अलग ढंग नहीं सती थी। जो ये कसरत मालूम पड़े नाम सती ने माने को नहीं पति, नहीं मानोगे तुमको तो मानो। एक बार एक आदमी संत करने गयो के गुरुदेव सब राम जी ने मोजे पर देवी कट केड़ो नहीं करे, तम मानो नहीं नेठू आड़ी चले मारो आखो घर नरक बने तो यार कहीं करूं कहीं नहीं तो करे कहीं नाना यो बता यार कहीं बीमारी क्या नहीं है, कोई अपेंडिक्स है कि कोई कैंसर है। अरे ये नहीं मानवानी बीमारी यार, आड़ी चले, आड़ी के तरह चले यार, आड़ी तो चलाए तो यूं चले गए, पेट किसी ने बोली नहीं यूं चले तो पकती ही बात हो, वो माथो ऊपर ने पग नीचे ने कोई मालूम ही नहीं पड़े। तो कि आड़ो आड़ी में मतलब कही फिर जदी जरूरी नीचे पग में नहीं चले, तू कहो आड़ी चल। अरे केड़ो नहीं माने, तुम नहीं मानी कहीं करे तो हूं कही दू के माल में जाते तो घरे रुके, नू कही दू घरे नहीं जे कथा है पामना ही सकता तो वाह ये कहीं लाखी देगा अपना घरे काम नहीं करा, निंदांगा खोदांगा आड़ी चले के बस इस तरह। तो कि तू मारती कहीं अपेक्षा करे तो कि कहीं राय दो कि तालमेल बैठाड़ी पाओ, तो यार तालमेल तक एक तरफा तो बैठे को नहीं, दो ही हाथ की ताली बाजे वह भी बैठाना चाहती होगा बैठेगा, पर अगर मैंने कसम खेली दी होगा कि अपनी जिंदगी में पत नहीं करांगा, इनाज बातें पत्नी यहाँ, तो फिर तो कोई उपाय है नहीं। तो फिर भी अपना शरण में आयो कहीं तो थोड़ो बहुत ठंडो पानी तो छांटो, बोले इतरो मंत्र दई दो थने के थारो केणो नहीं माने नहीं, बोले हाँ तो तने पहला थी उल्टो बोली दिया कर, तू तो थारो काम भी जाए। माल में मेलनी में कई जन आज गरहेज लीजिए, तू गरहेज लीजिए सब दाड़किया भी करे लंगा, तो वहां कह हगड़ो दाड़किया लुटार दो खावा कहीं दे वहां खास हाँ तू पहला थी उल्टो बोल जब करे कहीं बातों का हदर वाली है कौन बा कई मालूम कड़े उछेरी कड़े मोटी करिए विनती तू कहीं अपेक्षा करे, तू जाओ थारे हदार में तू सदा उल्टो बोल जाता थने काम माल में मिल में कही देकर आज घरे लुक जाओ और घरे राखनी उन्होंने कही दे तू माल में जाऊं सब देख लो, हाँ माल में जाऊं गांव में पामना आई कथा नहीं होना कहीं मोल ले लीजिए मारे वह तो आड़ी चलती थी तो आगे कथा तो उन्हें गा दे, तो तू पहला थी उल्टो बोली पड़ जाए, पर ध्यान रख दे हो सदा ऐसो बोल दे, बोले हो तो मानती दो ठीक होनी कायो वह थको तो राखी आई। और योग की बात है कि बड़ी वक्त अच्छी झड़ पड़ी रही थी, नदी सब किनारा छेक थी, खतरा ऊपर, तो मेरे मालूम थी कि आड़ी तो चले, तो गबर के राखी में जाजे मत हो, हाँ एक ही बोल ले ली मारा भाई ने कल ही हुन्नी रहेगा तो वो आड़ी तो चलती, गबर के मत जाऊंगा तो वह जाए कभी बीज माने तू आड़ी तो चले जे तो थोड़ा बहुत पैसा ले जाजे, तो कहीं मारो भाई मांगी न खाए पैसा ले जाऊँ हीरान कर पैसा आई जैसा ये कोड़ी ना आती लगाड़ू तुम्हारी कोड़ी ना वाह देवी नी लगाड़े मत लगाड़, पर नदी में पानी गणो नाम बैठी जाजे तो मारा बाप है मारा माए खूब खाड़ियो कमर कट में दौड़ी मुश्किल हूं तो तरी निकलूंगा गई पैसा भी नहीं लई गई भी सही ने नदी में कूदी तो डेंडका से तरी ने उठी धरे वही बड़े कीधो कि वाह गुरु जी हजार ही नहीं सकिया तो निजात तो देवाड़ी दी ना कही थे ऐसो ने ऐसो
यह एक बहुत बड़ी बुराई के विने हमें वाला धन कोई केवड़ा कैसा है। एक सोनो नोट है, हूं नहीं मानू सोनो नोट, तू मत मानू है तो सही सोनो नोट तो सोनो है, तू मान मत मान, या थारी मौज है, पर वो नहीं है या तो नहीं कह सकते। और आज हर आदमी कोई और नहीं मान्यता ने मिटाना चाहिए, इना लिए अपना लड़ाई नहीं, सब तो स्वीकार, क्योंकि भगवान ने वड़ा आदमी पाया था जने पानी भी पीतो तो चोखा भी खातो, पानी पावड़ो भी नहीं पी सक्यो, चोखाड़ो भी नहीं पी सक्यो, क्यों खाली चोखा खातो तो मैंने पानी थी दुश्मनी थी, और पानी पीतो तो इन्हें चोखा थी बेर था। और याद रखो यह सबने मिलाना पड़ेगा। देखो नरखी मिर्ची तमान पड़सी दे कहीं खाओ, नरखो नीमक पड़सी दे तो नरखी हल्दी पड़सी, मान लो पामड़ा जाओ हंजे न जट एक वाटकी में तेल भरी नहीं मिल देन, दूसरी वाटकी में मरच भरी मिल देन, तीसरी वाटकी में लूण भरी मिल देन, चौथा मड़द मारा तो ब्याई जी आया न्यू करने, मान लो एक वाटकी में वाटको मिल दे, तुअर ने दाल लो मिल दे, एक आटा ने तगारी भरी नहीं मिल दे, ये दोथी पीछे सब वाटका पीछे देने आओ ब्याई जी जीमो जिमी लोग कई जिमी लोग क्यों? पर विनय अगर मान लो औरत नीमक ने, मिर्ची ने, हल्दी ने, दाल ने, पानी ने, सब ने चूल्हा पे मेली ने मिलाई दे, और मिलाया बाद जैसे ही रोटी बने जो कोलियो डब्बो के हबड़ को मारे, अरे कोई ब्यांजी साग बने यार आंगलिया काटी लो, तो ये स्वाद का ही भी आयो, ये सब मिली गया। ऐसो अपन भी हगड़ा ने मिले रहे तो कोई लूण भी है, कोई मरद भी है, कोई हड़द भी है, पर अपना साधु बनना मिलाना पड़ेगा, पर मिलाई भी कोई और नहीं सके, या याद रख दो। थमन मालूम है तमा दाल भले तुअर नहीं खाती हो, मूंग नहीं खाती हो, चना नहीं खाती हो, अड़द नहीं खाती, पर याद रख जो मिलाओ में अग्नि नो काम इना लिए तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल
खाली तप सके। इना लिए मसालो सब कोई भी लिया पर हलवाई ने तेड़े के तू आ ने ऐसा सब चीज मिला यार कि केतरो लूण लाखनो ने केतरी हळद लाखनी ने केतरी मरच लाखनी ने केतरो तेल लेणो ने केतरा कांदा लहसुन लेना ने केतरी दाल लेनी है ने केतरी उकाल ली है। और फिर जो आनंद आई जाए बस यह प्रभु प्राप्ति। पर यो आनंद आवे जदी जदी कोई ने विने वगार नो याद हो। नहीं तो तबला भले ही राखो पर बजाड़ना याद जीवे तो जैसे ही ठोकवा लागो तो बंद कर दे। इतना बाण गंगा जावा इतना पैसा नहीं है तू पागल कर दे। क्योंकि न्यूज कूटो अच्छा तो इंडिया वैया नहीं हो जा। पर अगर राग में बजे कभी तो रागी सुनावे रागनी तो रोगी को मिले आराम। तो महादेव देखी ने बोलिया कि तू जा हमजाड़ी पर कड़ी कीमत पे नहीं मानी तो भी बट वृक्ष नीचे बैठी ने ध्यान करवा लगी गया, नाम जपा लगी गया। ने सती ने की तो कि जा और वो गई तो फिर आगे जो भी गठियो ठीक नहीं रहो। क्योंकि फिर इनो नाश हुए दक्षी यज्ञ में गए। यज्ञ भी बहुत अच्छी बात थी पर बाप भी नो माथो कटीने में उमई गयो। दक्ष नो माथो काट दो तो वीरभद्र है और सती भी वहां ने मरी गई। यानी सत्कर्म को भी अगर विधि से नहीं किया जाए तो उसके बराबर कोई दुश्मन नहीं होता। आज कोई बुरो मत मान लो भाई बहन, हम बिल्कुल भी गलत नहीं है, सब बहुत अच्छा है। भगवान ने मानवाड़ा लोग हैं, भगवान ने नाम पे मिटवाड़ा लोगों है। मना लोगों के संबंध अपना खत्म हो गया जो लोगों ने तुम्हारी चीज नो सदुपयोग करे। काजू कतरी ने सब्जी बनाई जाओ पर हलवाई अड़पो लिया। मकान संगमरमर ना पत्थर से बनाई जाओ पर कारीगर बहुत कमजोर है, वो बनाते बनाते दड़लेगा तब मरी जाओगा। जिन्हें सांवल गोलिया याद कोनी भीत बनाते बनाते दूसरा ना पड़ोसी ना प्लाट में चली जाए उन्हीं भी इतनो कहीं वेगा। इना लिए भले ही अड़खो मकान बनाओ पर कारीगर अच्छो वेगो। सात पूरी नुक्ति करो पर हलवाई अच्छो वेगो। घर में भले छोटो सो हवन कराओ पर पंडित अच्छो वेगो। और यहाँ अपना ध्यान में एक भूल अपना जिंदगी में डुबाड़ दीदा भैया कि अपने हगड़ो काम अपनी मर्जी थी करवा लगे। ये ऐसो कौन सो काम है जो रावण ने नहीं करियो तो फिर 10 माथा कटी गया। अपना जितना नारियल नहीं ओमिया नहीं नारियल इतना उन्हें माथा ओम दीदा था महादेव ने नाम। और भगवान महादेव और ब्रह्मा जी दो ही एक बात की पुष्टि करी, एक अणी धरती में थारा को तब को ये नहीं करी। एवं अस्तु तुम बड़ तप की मैं ब्रह्मा मिलिया बरदीना। माता पार्वती आगे महादेव कह रहा है कि मैं और ब्रह्मा जी दो ये वरदान दी दो रावण ने कि थारा बराबर कोई ये तप नहीं करो, जो मांगे उदार। पर विधि याद नहीं थी। कर्म अपन सब करिया उबे अन्न खाई है पर कर्म अपनो हित नहीं करी पाई। क्यों
रामचरित्र मानस में चौपाई विधि निषेध में कलिमल हरनी करम कथा रवि नंदन करने। काम करनो बुरो नहीं है, काम की विधि है, यो स्तर करनो चाहिए और जैसे करनो याद नहीं है तो बुरो फल देगा। नरा लोग भजन भी करवा लगा तो भजन की विधि को नहीं ना कर तो इनकी नुकसान हो। नरा के अरे साहब हमारे ऐसी होनी राम नाम जपते रहो जब लग खट में प्राण, नहीं माफ कर जो। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, उल्टा सीधा नीपजे पड़ा खेत में बीज। अरे केतर भी लो भगवान नाम तो उगेश से नी गलत सोचवा, कोई अधूरा गुरु राय दे के चाय जेस्तर भगवान नो नाम दो। जो चाय जेस्तर करवानो अगर वेथो तो न्यू क्यों की दो आखिरी में जाइने वना आदमी है कि पड़ा खेत में बीज। चाहे जहां अगर मान लो 20 पैदा हुए तो न्या वही ने बताड़ो पड़त में केतरो वे देखा मना न्यू की दो पड़ा खेत में वेगा तो बंजड़ में अब चाय जानो मतलब तो यो है कि सड़क पे भी वही दो, चाय जानो मतलब तो यो है अपनी भीड़ में वही दो, चाय जानो मतलब तो यो है कि अपनी बेसना हेड़ा में वही दो, चाय जानो मतलब तो यो करड़ा पे वही दो। नहीं पर आलू क्या कर सकता हो तुम थम बताओ, गेहूं क्या पैदा कर सकता हो तुम बताओ। तो बिना लिए खेत लेके लिए और रामचरित्र मानस में खेत की दो सुमति, सुमति है क्या सुमति की नहीं की देखो ही सब चौपाई है पर फिर नरकी चौपाई रह जाएगा नहीं तो रामायण में बालकांड में लिखी हुई सुमति भूमि थल हृदय सुमति भूमि। अगर चाय जा पेदो वेथो वेथो तो सुंदर कांड में चौपाई लिखी है, सब कांड में है यह चर्चा, किष्किंधा कांड में भी है। उसर बरस तरण नहीं जामा, जिमी हरिजन ही उपज न कामा। जैसे उसर बुबिना में कहीं नहीं पाके तो फिर सब जगह उगे तो उसर में वो उगना चाहिए पर नहीं उगे तो फल नहीं दे। उसर बीज बोए फल जाता। इनो मतलब कोई ये चूक छोड़ी के चाय जैसा नहीं, सब चीज में विधि है। एक बार अपना करने पास में सामेर है 20-22 किलोमीटर, माना एक संत आया कि गुरुजी मैं हर गांव में जो एक मिशन चलाड़ियों के सब हनुमान 40 करो। कहीं तो फायदो वेगा से
मैं तो कहा पुण्य आया हो तुम्हारो एक स्वभाव कह लो, आदत कह लो, गुण कह लो, अवगुण कह लो। अगर अपना नहीं मालूम पड़ेगी कि इना पेट में गठान है तो अपने कांच से के थारे गाठा स्वभाव कह लो, आदत कह लो, जो जैसे वो कह लो। ऐसा नहीं कपड़े कहीं करना इन्हें दुखेगा, आप डॉक्टर जानेगा, यूं जानेगा। मन का बहुत अच्छी बात आप कही रहा हो कि सब हनुमान 40 करवाना प्रचार कर रहा है, पर कहीं जितना भी प्रचार ने तुम कही रहा वहां एक बात और की कि सुंदर कांड करो या हनुमान 40 करो, तुम गाय माता ने घीनो दीवो करी नहीं करते। और तो वो भी महात्मा में बोलिया एस्तर कोई करेगा तो कर नहीं करेगा तो करवाती ज्यादा फायदा कि एस्तर तो कोई नहीं करेगा। हमारे तो यूं की जहां हो वहां करो, काम इन्होंने मत करो। बोले क्यों? मैं तो कम कई मत कही जा। बोले इनकी फायदा होगा, मैंने नहीं होगा। बोले इमें लिखियो जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंदी मास हो कोई मनो हूं अभी हाल 200 वक्त कर दो, अभी मर्डर कर दो, जेल में चली जाने का 1000 पाठ कर दो, छूटी जाओ तो कही दीजिए हंसी बात है। सोच क्यों 1000 कर दो, 2 मिनट में हनुमान 40 हो 1000 करता हूं, करा कहीं 20 साल नहीं सजा है। पर बिना शास्त्र में लिखो धूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रही कलेसा। धूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रही कलेसा। धूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रही कलेसा। धूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रही कलेसा। बात में बात निकली गई तो एक बात आपने कही ना, यो भगवान ना मुख नो संदेश हो। रामायण में लिखियो नहीं लिखियो, गीता में लिखियो नहीं लिखियो, मने ऐसे हमें उबोरे भगवान कीधो रखो। धरती पे देवी अनुष्ठान करो तो वहां अग्नि ने जरूर साक्षी रही। कभी भी ऐसा मत सोचती जो बगैर अग्नि से भी कोई धरती पे अनुष्ठान है। एक भी धरती में ऐसा सत्कर्म नहीं है जो बगैर अग्नि से आप कर सकता हो। मालूम क्यों? यह अग्नि शिव है। धरती पे एक तो सगुण रूप है भगवान, एक धरती पे सगुण रूप है, वो है अग्नि। अभी हूं यहां बैठो, अंतर ध्यान वही जाऊं, जहां नगानो बंद वही जाऊं तो कहीं हम जोगा तुम मारे। चलो अभी गायब पे जो मैं आती हूं तो कहीं हम जोगा तुम थमार दी कुछ न्यूज मानोगा कि नहीं भगवान है ने पाछो ही ने प्रकट रहेगा सब थोड़ी बहुत भी अभी उन्हें अंतर ध्यान वही जो रहेगा। तो तुम्हारी आंख की देखी था कि चीज में थमाए कीने प्रकट और अंतर ध्यान होते देखी वो अग्निज है। अभी एक माचिस की काड़ी में चेताड़ दो, आई नगे बुनाई कड़ी गई क्या गया। और धरती पे एक झूठ और एक सत्य है। प्रकृति और पुरुष नो न्याय, विद्या और अविद्या नो न्याय, छत और अक्षत नो न्याय तो 4 वेद 6 7 18 पुराण में वर्णित है। जिना अंदर यो लिखते हैं एक सत्य है एक झूठ है। और सत्य जो है वो ब्रह्म है, झूठ जो है वो जगत है। जड़ी भी चीज पे पृथ्वी नो गुरुत्व आकर्षण व्यापे हुआ झूठ है। जैसे भी एक फूल ले लो अपन, यो मान लो फूल ले लो और जैसे इन्हें छोड़ूंगा तो ये नीचे गिरी गयो। क्यों गिरी गयो? क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्व आकर्षण इन्हें नीचे खींच ले।
एक चीज धरती पे ऐसी है जिन पे गुरुत्व आकर्षण नहीं व्यापे, वह है अग्नि। माचिस की काड़ी चेताड़ो विनी आग ऊपर जाए, वह ऐसे चले। जब दुनिया में सब चीज नीचे गिरे दिया, ऊपर क्यों उठे? क्यों उठे? और इना लिए शिव धनुष तो और कोई तोड़ी नहीं सके, वो आदमी तोड़ी सके जिनमें पृथ्वी में गुरुत्व आकर्षण नहीं व्यापे। और इना लिए राम जी धनुष तोड़वा में सफल है। क्यों धनुष तोड़वा में सफल हुआ? क्योंकि इस सभा में एक ज आदमी ऐसा था जिन्हें सीता नहीं चाहिए थी। खाली एक आदमी ऐसा तो जिन्हें सीता की जरूरत नहीं थी, भी था राम। बाकी अलग अलग हट अलग हट अलग हट। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन से रुनाई। कमर पे दुपट्टो कसे के नस नहीं चढ़ी जाए तो नस चढ़ाऊ लोग था अपना, अपनी कौम में कहीं नस चढ़वान ज्यादा डर। क्योंकि एरे बेरे चर्बी खत्म हो गई हो तो चाय जाए निकली जाए दीदी करी, कोई फंसी था की वैसी कोई तो और बात थी। तो परिकर बांधी, कमर बांधी, बाँ चढ़ी, नहीं यो भी डर ऐसो, ये डबल आवाज में, यो भी डर के ऐसो नहीं बोर कोई तोड़ दे, सीता बना रही हो तो उसकी जाने रहा मुँह इनाबाद हो जाऊंगा, तू मत जा दे हूँ जाऊंगा, ऐसे बातें पड़े। गया भी सही, उठाने की कोशिश भी करी, पर तोड़नो तो दूर नहीं बात, चढ़ानो खेतनो दूर नहीं बात, तल भर भी छोड़ ही नहीं सकिया पृथ्वी थी। क्यों? एक भी नराए थोड़ा बहुत आंगलियों को छोड़ दो तो वो कचुमर खंडई के ऊपर उठ्यो को। और 10-10 हजार राजा एक भूप सहस 10 एकई 12 लगे उठावन टरई नटारा। 10-10 हजार राजाओं ने हाथे उठाने की कोशिश करी पर वो नहीं उठे। आना हेड़े थी वना आड़े लिख ली गया, सबने सीता चाहिए थी पर तोड़ी कोई नहीं सकियो धनुष। सब छाना माना बैठी गया, सब एक तरफ से। जनक जी की तो बेटी जिंदगी बगाड़ दी थी रे। जनक अपनी प्रतिज्ञा में छोरी ने जिंदगी खराब कर दी। अब हमारी सीता कुंवारी रहेगा, क्योंकि मैं तो ऐसो की तो धनुष तोड़ेगा विने दूंगा, पर ही तो धरती पे अब सूरवीरेज नहीं बचा जो धनुष तोड़ी सके। एक काम करो, निकलो सब निर्लज जोड़ो, सभा में एक राजा की जरूरत नहीं। अब मैं प्रतिज्ञा करी धनुष तोड़ेगा तो सीता दूंगा, पर कोई नहीं तोड़ी सकिया, क्योंकि मने मालूम नहीं थी धरती पे सूरवीर नहीं बचा। क्योंकि सूर तोड़ी सके धनुष, सूर, पर वीणा तोड़ला की सूर कुल निकाले, कोटा तो हो रही है। नराज छापड़ा बढ़ेगा ने बड़ा विकास समझी रहा है कि नहीं साहब गोबर होगा तगारी मिलेगी। अच्छा, इसलिए कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, पर सुर दुर्लभ सुर। अब तोड़ी सुर सके सुर था को ये लाज भी ले जाइए रे, जाओ अपना अपना घरे। लक्ष्मण जी थी जेलाड़ी के जड़ जनक, रघुवंशी जहां बैठा, मां यह आवाज शोभा ने, यहां मेरे राम का अपमान हो रहा है। अणा धनुष की बात करे, पूरा ब्रह्मांड ने तोकी ने काचा घटना समान फोड़ दो। और ये धनुष तो है नहीं, चिमटी में मछली ने तू कहने दिनों जो चाहू बनाई दू, माड़ी ने बनाई दू, कहने खाली पीसनो है तो पीसी दू, वो भी एक आंगलिया और एक अंगूठा में बीच में फंसाड़ी, और नी तो आखा ब्रह्मांड भी ने लेने दौड़ी ने फिर तोड़ डाला।
जनक जी ने यह बात बुरी नहीं लगी। जैसे सुक्ति की खेती में वर्षा हुई, राम जी के तो बैठी जाए यार, काम तो बहुत अच्छे करे, लक्ष्मण पर थोड़ी सी चूक होगी है, देखो भगवान पूरा पार दे तो ठीक है, बैठ गया। फिर विश्वामित्र जी बोलिया, राम उठो। बोले क्यों गुरुदेव? बोले उठो, धनुष तोड़ो। बोले हूं तो तमारो यज्ञ कराने आए तो गुरुदेव, मारा पिताजी कीधो के विश्वामित्र जी ने यज्ञ ने रखवाड़ी कर दो, जाओ, हम तो यज्ञ बात आए, उनको शादी आदि बात थोड़ी है। तुम बोले यज्ञ तो निपटी के चलो, धनुष्य के देखवा ना आयो, अपने सीता इत्यादि विवाह नहीं करना, उनका लाइन तोड़ो। बोले महात्मा क्या इसलिए बोलता है कि तेरे को औरत मिल जाएगी? बोले तुम कह रहा नहीं धनुष तोड़ो। बोले मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये जनक चला जाएगा दुनिया से, मने दुख अणी बात तो है कि धरती पे जनक सलामत रहे, क्योंकि वो मानव जीवन में फल है। आंबा नो फल केरी है, मुर्गी नो फल अंडो है, भैंस नो फल दूध पाड़ो पाड़ी है, गोबर है, मक्का नो फल भुट्टो है। मानव जीवन नो फल बैराग है, और यो बैराग है, यो वो आदमी है राम, क्या दुनिया तो न्यू माने यो खेत मारो, या औरत मारी, या औलाद मारी, ये पैसा मारा, या समाज मारी, पर यो वो आदमी है जो शरीर ने भी नहीं माने कि यो मारो। जनक अपना अंगूठा ने भी अपना अंगूठो नहीं मानतो कि यो मारो अंगूठो, या मारी बहिरानी यो मारो अंगूठो इन्हें भी नहीं मानतो। ये मारी आंख या भी वो नहीं मानतो तो कि मारी आंख। इसने इतना त्यागा था कि शरीर को भी त्याग दिया था, इसलिए इसका नाम विदेह था। विदेह मतलब बना देहन। और ऐसे कि यहां जब बेटी हुई वो भी वैदेही थी, सीता भी वो औरत थी कि अपने शरीर को अपना शरीर नहीं मानती, और शरीर को भी अपना शरीर नहीं माने वो अग्नि में भी बैठ सकती है, चाहे वो औरत हो या आदमी हो। इसलिए माता सीता ने भी अग्नि में बैठकर दिखाया। जब राम ने राक्षसों का अंत किया तब 14 महीने 10 दिन माता सिया अग्नि में रही थी। तुम पावक महु करो निवासा, जब लो करहूं निशाचर नासा। मैं जब तक राक्षसों का अंत नहीं कर दूं सीते, तब तक तुम अग्नि में रहो। 14 महीने तक सीता अग्नि के अंदर बैठी रही ऐसे, क्योंकि जिस आदमी के पास कुछ नहीं होता उसको आग भी नहीं जलाती। याद रख, जो मालवी कहावत है, हाथ ने कोई आंच नहीं। यह नाश केवल झूठ का होता है, सत्य का कभी नाश नहीं होता। इसलिए सत्य के उपासक बनो। थोड़ी देर पहला की तो वो धन का ही काम हो जो कि एक दिन वो भी छूटेगा नहीं, आते अपनों भी सब छूटी जाएगा। उस धन को इकट्ठा करो जो कभी कम भी नहीं पड़े, छूटे भी, और वो धन संतोष धन है। ये सीता रूपी शांति को पाने की कथा है। ये मिलती किसको है? तो ये कोई राम पाता है। कैसे पाता है राम? पहले किसी संत की सेवा करता है, किसी संत का यज्ञ संपन्न करवाता है, संत के कहे पर चलता है। जो जो राम को विश्वामित्र जी कहते गए वो करते गए, तब जाके सीता मिली। अब आपने सोचा कि लोगों ना पुंखड़ा तोड़ी तोड़ी शांति लावा तो इस तरह शांति आवे? जरा न्यूज सोचे, पड़ोसी ने रोकी लो, खेतर तो शांति ही जगह तो माथा कटेगा, वहां शांति का ही नहीं आता। शांति के लिए अच्छा सा तुमको राम सा जीवन जीना पड़ेगा।
पहले गुरु से विद्या अध्ययन करो, फिर गुरु की से माँ बाप की आज्ञा मानो, फिर वो कहे कि जाओ इन साधु की सेवा करो तो फिर वो चले, फिर वो जो कहते गए वो करते गए। प्रथम में कहा ताड़का को बाण मार, राम तो मार दिया। मैं यज्ञ करना चाहता हूं तो क्या करो गुरुदेव। हवेरे उठीने राम जी विश्वामित्र जी ने कही दिया है कि गुरुदेव हम तैयार हैं, करो नहीं यज्ञ, सेवा दो तो ऐसी सेवा दो कि जिसको सेवा चाहिए, कि मान लो कि किसी आदमी को गर्म पानी चाहिए तो वो मांगे तब नहीं, वो जब उसको चाहिए तब बोल दो हाँ यो पहला तो मन मालूम है तमान चाहिए। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। गुरुदेव यज्ञ करो हम तैयार हैं। यज्ञ भी करिए, सुबह मारिश से रक्षा भी करी, और आगे जब राम चलिया तो एक आश्रम आया और राम पूछता जाता था संत से, बोले गुरुदेव आश्रम बहुत सुंदर है पर कोई भी नहीं है। आश्रम एक दीक मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। यहाँ कोई जानवर भी नहीं है, वहां कीड़ी मकोड़ी भी नहीं थी। आश्रम इतना जोरदार और कोई भी क्यों नहीं है। बोले राम न्याय श्रापित नारी है, अगर आप दया करो तो उसका उद्धार हो सकता है। बोले गुरुदेव मैं तो आप जो कहोगे वो करूंगा। बोले कि आप माथे पर अपने चरण रख दो। बोले गुरुदेव ये तो कठिन है, ऋषि पत्नी के माथे पर मैं छतरी होकर के पांव रखूं ये अच्छा नहीं लगता मेरे को। परंतु मेरे पिता ने विदा करते समय कहा था गुरुदेव कि यहाँ तो तेरा बाप दशरथ है और तेरी माँ राम कौशल्या है और तेरे गुरु वशिष्ठ है, पर आज तुम विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हो। अब तुम्हारी माँ भी विश्वामित्र है, बाप भी विश्वामित्र है, गुरु भी विश्वामित्र है और भगवान भी विश्वामित्र है। क्योंकि माँ अब ये सब नहीं होंगे, केवल एक की बात ही मानना है सबकी करके। आपने कहा है तो रख दो। राम ने चरण छुआया, अहिल्या पत्थर से देवी बनी, राम की स्तुति की, पति लोग गई। राम आगे चले तो खिन्न हो गए, राम जी दुखी हुई कि मैंने एक ऋषि पत्नी के माथे पर पांव रखा, ये अच्छी बात नहीं। विश्वामित्र जी सदैव राम के मुख को देखते रहते थे कि इसके माँ बाप ने मेरे लिए इसको छोड़ा है।